तो बैठ जाओ। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। तुम कैसे बैठ जाओ। बड़े स्वभाव से अच्छे पुण्य करने से तो आपको ये मनुष्य मिला। आप जो इसमें कर रहे हो, इधर देखो, ये अंतःकरण है। ये आंखों के ऊपर अंतःकरण, इसको हृदय कहते हैं। दिल कहते हैं ये नहीं है। यहाँ सब लिखा जाता है। जो भी आप अच्छा और बुरा करोगे सब लिखा जाएगा। यहाँ सबका सब जमा होता है। यहाँ अग्नि नहीं पहुंचती, पानी नहीं जाता, कोई तलवार नहीं जाता। आग के ऊपर के हिस्से में आग नहीं लगती। तो ये जब जलाए जाते हैं तो वो तो बिल्कुल अलग है। शरीर जला दिया जाता है और वो शरीर के बाहर, तो उसमें कोई अग्नि या कोई तलवार असर नहीं करती। वो जो बातें होंगे और फिर वो कर्मचारी बैठ करके दफ्तर में लिखते रहते हैं। उनकी आँख खुली है तो बैठ करके देखते हैं किसने कितना कब अच्छा किया कब बुरा किया, तो लिख लेते हैं। उनकी कर्म 24 घंटे चढ़ी रहती है और आंखों से दिखाई देता है। हमारे ऊपर पर्दा पड़ा है तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारा पर्दा आंखों के सामने हट जाए और आँख खुल जाए तो सब हम भी सब देख सकते हैं। फिर सब दिखाई देता है। जैसे वो देखते हैं वैसे आप देखो। पर्दे जब पड़े हुए हैं तो गंदगी है, पर्दों के कारण दिखाई नहीं देता, सीधा सीधा है। तो जब आपके पास जमा होता है और लिखा जाता है तो हिसाब भी आपके सामने ही होगा। तो हिसाब और जगह से नहीं हो तो आपको तुला करके हिसाब होगा क्या बुरा, और उसी के अनुसार काल रूप में सबका बढ़ाता, शुभ और अशुभ कर्म फल जाता। मैं सब अशुभ कर्मों का न्याय करता हूँ। मेरी दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं। तो अच्छी तरह से ये बात मन में बैठा लो, आप अपनी से सोचते रहो कि जो कुछ भी कर रहे हो सब लिखना। तुमने किसी को मारा, लाठी मारी, डंडा मारा, थप्पड़ मारा और गाली दी, तो वो सब लिख ले। आपने उसको मारा, फिर आपने उसकी वस्तु को छीन लिया, तो जो भी उसके पास होगा वो सब ले लिया और वो रोता रह गया बेचारा। घर में गए, आपने उसको मारा,
और बांध करके सब सामान उठा लिया, चोरी कर ली, डकैती कर ली, और सब ले गए। अब वो रोता रह गया। तो सब लिखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप पैदा हुए थे तो इसने एक कैमरा लगा दिया, ऐसे लगा रहता है, सब पर लगा हुआ है। उस कैमरे में सब छपेगा। 5 बरस तक तो कुछ नहीं आएगा, और 5 बरस के बाद ही जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा वो सब उसमें चलता रहे। सब रील चलती रहती है। जब तक जिंदा रहोगे तब तक उसकी रील ऐसे चलती रहेगी, और जो कुछ भी कर्म बन जाएगा उससे आता रहेगा, चलता रहेगा। जब इंसान जब यहाँ से जाओगे, शरीर जब खाली करेगा तो जीवात्मा को वहां ले जाता है। और वहां हिसाब निकलवाया, फिर न्यायाधीश ने कहा कि ये तो हिसाब लिखा है, लेकिन वो छपा हुआ कहा, तो कैमरा फैला दिया, सब उसमें दिखाई देता। ये छपा हुआ है। तो उससे पूछेंगे भाई तुम पहले देखो कि न तो तुम्हारे कर्म में कुछ अच्छा लिखा और न तुम्हारे कर्म में कुछ है छपा है, ये तो तुमने सब बुरे बुरा किया, तो तुमको सजा दी जाएगी। बस 1 मिनट भी नहीं लगता, उस सजा दे देता। तो ये मनुष्य शरीर कोटान कोट जब जन्म मिल जाए तब भी नहीं मिलेगा। 84 का लंबा ये नरकों का लंबा चक्कर है, वो आपको सब भोगना होगा। अभी तक जो किया है उसी की माफी कराओ कि अब ईमानदारी करेंगे। तो फिर आप जो भी आपको नवदान दिया जाएगा उसमें तुम भजन करो, तो ये सब तुम्हारी सफाई हो जाए। 11 रुपये अग्नि जल जाए, उसमें पाप पुण्य सब साफ हो जाए, तब सफाई हो जाए, सब जल जाएंगे। तो शाकाहारी रहना, सुधार करो, सुधार। ये पशु पंछी मनुष्य का किसी का भी मतलब ये है कि शरीर का मांस यह शुद्ध है। किसी भी पशु पंछी किसी भी अंडा हो यह शुद्ध है, उसको खाना ना उसको खाना, सुधार करो। सब्जी अनाज है, दूध है, घी है, फल है, ये सब चीजें आपकी मनुष्य के लिए है, उसका सेवन कीजिए। और कोई ऐसा नशा मत करो, वो काफियो बीड़ी पियो, ऐसा नशा कोई मत करो कि अपनी बुद्धि पागल हो जाए और हम माँ और बहन बेटी को न पहचान सके। तो इसलिए अलग कड़ी सजा मिलेगी, बड़ा कठोर दंड मिलता है। तो ये काम मत करो, सीधा साधा काम है, इसमें मुश्किल का काम नहीं। इनमें खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम, ईमानदारी मेहनत के साथ घर में रहोगे तो पति पत्नी में प्रेम रहे। ईमानदारी मेहनत खत्म हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, भाई भाई में झगड़ा, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा। तो ईमानदारी और मेहनत
सब जगह सुखकारी है, लाभदायक, तो इसको करना चाहिए और ये तो छोड़ देना चाहिए। तब तुमको मनुष्य का सच्चा आनंद का अनुभव होगा और नहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या आनंद कहते कि कुछ नहीं मालूम। तो आप देखो गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, का चौपाई सुन लो। माना सुनियो काल पसारा, वो दयाल पदइन से न्यारा। अरे माना तुम बुद्धि का विलास करते हो और वो दयाल पद है सबसे अलग, ईश्वर से भी अलग है, ब्रह्म से भी अलग है, पार्षद से भी अलग है, सबसे अलग है दयाल पद। और तुम यहाँ बात ही बात करते हो, तो ऐसी कोशिश करो कि हम दयाल पद को, दयाल देश को और मालिक को पा जाए। बोलो। ब्रह्मा विष्णु काल की जारा, इन सब की ना झूठ पसारा। ये जो कर रहे हैं ये सब मनमानी है और ये सब झूठ के पसारा है, इसमें तुमको कुछ मिलेगा नहीं। गोस्वामी जी महाराज काशी में बैठ करके इनको समझा रहे, ये जो कर रहे हो झूठ का पसारा है, इसमें से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और जो सामान तुमने इकट्ठा किया, बहुत किया, उसमें से कुछ जाएगा नहीं और जीवात्मा को निकाल ले जाएगा, इसमें पड़ा रहेगा। कर्म कराई जगत बोराया, तासे आदि अंत नहीं पाया। तो तुमने कर्म चलाया, कर्म को करोगे तो कर्म फल भोगना होगा, तो इससे तो आदम का पता ही नहीं चला क्या किया और अंत किया। इसलिए माना ये रास्ता मालिक के पौने का नहीं। बोलो। माना कहे सुन स्वामी स्वामी, तुम तो और बखानी। और माना कि जब समझ में आया तो कहा है स्वामी मैं तो कुछ और जानता था और आपने कुछ और ही और वक्त बताया कि वो और है, वो और है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। मुख से बचन जोई जोई भाखा, भिन भिन वाकी दीनी शाखा। कहते हैं कि भाई ये तो कोई कोई लोगों की समझ में आता है, सबकी समझ में तो आता है, और सब लोग इसी में पड़े रहते हैं, इसी सुख दुख को झेलते रहते हैं। जो अपना आत्म सुख है वो तो इनको मिलता नहीं, तो आत्म सुख तो अपने घर अपने देश में मिलेगा, वो उधर ही जानते नहीं कैसे जाएगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा। जो जो मुख से भाखी बखानी, ताकि निसादीन साहदानी। कहते हैं भाई ऐसा चीज ये है कि वो जो मालिक है वो अगर तुम छीन लो एक दफे तो ये सब खाक है, कुछ नहीं, सब मिट, इसमें कुछ रहता नहीं। जो जो बात कही मुख गाई, सो सो दर्पण सी दर्शाई। अब महात्मा मिल जाए तो
तो आपको जैसा का तैसा दिखाई दे। जब तक महात्मा नहीं मिलते हैं तब तक वो मालिक कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिखाने वाले तो ये ले जाएंगे तो दिखाएंगे, परिचय कराएंगे, और जो वहां नहीं आता जाता मालिक के पास तो कैसे ले जाएगा, किसका दर्शन कराएगा? एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी भाष सुनावा। कहते हैं कि स्वामी कुछ भरम है तो दया और कृपा कीजिए, उसको बता दीजिए। बोलो। तीरथ तीरथ धाम बरत अरु पूजा, या में मोको कछु न पूजा। कहते हैं कि ये तीरथ व्रत और पूजा पाठ ये भरम है और इससे कुछ मिलेगा नहीं। तो स्वामी फिर क्या करना चाहिए? बोलो। पुण्य स्वामी एक पूछो बाता, तीरथ में कछुआ व नहाता। कहते हैं भाई तुमने तो तीरथ, आपने तो कुछ तीरथ का कुछ और बताया, और ये तीरथ तो तीरथ नहीं। हम तो इसी को तीरथ समझते थे जो कर रहे थे, इसी को पूजा समझते थे, इसी को भगवान का भजन समझते थे। लेकिन ये तो आपने कहा कुछ है, ये कुछ नहीं, ये तो कूड़ा है। तुमने भगवान का भजन किया ही नहीं और करना जानते भी नहीं हो। बहुत प्रेम से प्यार से समझा रहे। बोलो। नहाए धोए कछु हाथ न आया, तीरथ सब विधि झूठ बनाया। कहते हैं भाई न जानने वालों ने आपको बताया तीरथ व्रत ये तो सब झूठ है, इसमें कुछ चीज सच्ची नहीं है। तीरथ व्रत करे हुए है, उसको किसको क्या मिलेगा? उसने तो जन्म ले लिया, उसके बाद तो आपका जाएगा नहीं। अगर स्वर्ग में पहुंच गया तो आपके पास चिट्ठी तो आई नहीं, और स्वर्ग में पहुंच गया तो आपने देखा नहीं गया कि नहीं गया। खाली कहते हो कि हमारे बाप, हमारे ये, हमारे वो स्वर्ग चले गए, तो तुम दरवाजे बैठे हो और स्वर्ग नहीं देख सकते हो, और वहां वो गए तो उनको पहचान नहीं सकते हो, तो फिर तुमको क्या मिलेगा? तुम दरवाजे में बैठे नहीं कर रहे हो, और दूसरा कह रहा है जिसमें जाता कहता है स्वर्गवास हो गया। तो ये झूठ ही झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं। बोलो। सुनु माना तो ही भाष सुनाऊं, या की विधि विधि दर्शाऊं। अब यह है कि आप लोग करके सब साकारी हो जाओ। अशुद्ध हाथ आप लोग मत करो, पशु पक्षियों का मांसो अड्डा हो इसको कभी छूनो, कभी छूना भी नहीं। छूने से भी जाओ, तुमने छू लिया तो तालाब में नहा करके आओ। माताएं घर में घुसने नहीं देती, तो छूना भी नहीं। खाने की बात तो बहुत दूर रही, बिल्कुल शाकाहारी, अनाज मोटे महीर, कितने फल है, कितनी सब्जियां, ये दूध है जो शरीर को निरोगी और पुष्टिदायक रखता है। तो इनके खाने से क्या है? ये तो सब चीजें चलाए मार, खून गर्म हो जाएगा, इंद्रिय चलामान हो जाएंगी, विषय विकारों में मन बुद्धि चित्त लग जाएगी, उसमें चले जाते। तो शुद्ध भोजन करो और हुक्का पियो, तंबाकू पियो, लेकिन और कोई नशा मत करो।
नशा करोगे और तो बुद्धि पागल होगी, तुम्हारी बुद्धि खत्म। माँ बाप को, बहन को, लड़की को नहीं पहचान, और कोई नशा। दो चीजें मना है, एक तो नशा और एक चीज हुक्का नहीं बंद है। हुक्का पियो, तंबाकू पियो, कोई खाना आपके लिए बंद नहीं है, लेकिन शुद्ध आहार, अच्छे कपड़े, मोटे कपड़े, जो भी पहनना चाहो आप पहनो। अच्छे घर में झोपड़ी में रहना चाहो तो झोपड़ी में रहो, वो मना नहीं। जो चीजें आपको परमात्मा की तरफ जाने में बाधक बनेगी मना। रुकावट की चीजें होगी उनको बता दिया जाए कि ये मतलब सीधा हो जाए। तुम्हारा फिर मन निर्मल, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल, फिर इससे अंतःकरण निर्मल होगा, तभी तो जीवात्मा का बोझा उतरेगा। और मन निर्मल, बुद्धि निर्मल नहीं, चित्त निर्मल नहीं, अंतःकरण जीवात्मा गंदी हो गई तो कैसे बोझा उतरेगा? उसका तो एक रास्ता बोझा उतारने का, उतरने का है, तो उस रास्ते से चलोगे तो बोझा उतर जाएगा, और नहीं चलोगे तो बोझा जो कहते हो लगा रहेगा और लगता चला जाएगा। इसलिए है सरकार सुधार और हुक्का बीड़ी पियो आप, लेकिन और कोई नशा नहीं। खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत करोगे तो आपको बरकत मिलेगी, हर चीज में बरकत। खेती में बरकत, व्यवसाय करोगे तो व्यवसाय में बरकत, दफ्तर में काम करोगे तो दफ्तर में बरकत, सब चीज में बरकत मिलेगी। ईमानदारी मेहनत करोगे तो, और नहीं करोगे तो झूठे है, धोखा है, बेईमानी है, छल है, कपट है, फरेब है, यही सब। तो इससे मैं तुमको समझना न उनको कोई आराम मिलता। ठगने की बात आ गई तो किसी तरह से भी ठग सकते हो, तो उससे तो आपको रास्ता नहीं चलना होता, रास्ता ही खराब हो गया, उधर जा नहीं सकते। तो इसलिए ईमानदारी मेहनत सब जगह पर लाभदायक और बरकत होगी। अगर ईमानदारी मेहनत से काश्तकार खेती करे तो उसमें खेत में बरकत होगी। जहाँ 10 कुंटल होना है वहाँ 15 कुंटल होगा, जहाँ 15 कुंटल होना वहाँ 20 कुंटल हो जाएगा। तो और क्या चाहिए काश्तकार को? जब अनाज मिलेगा खाने को और कपड़े पहनने को बरकत होगी तो मिल जाएगा। और छल कपट करोगे, किसी की चोरी करोगे, खेत काटोगे तो बरकत चली जाएगी, उमरेगी भी नहीं और उसमें से आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी मेहनत। ईमानदारी मेहनत से सब लोग रहने लगे तो स्वर्ग जैसा सुख क्यों होता है? सबके लिए वो तो मालिक ने हर चीज का बरकत का रास्ता खुला, लेकिन अब आप नहीं करते हो तो फिर बरकत नहीं होती है, तो हम लोग तो चिल्लाते। देख लो तुम्हारे ऊपर में सरकारी गैर सरकारी कितना कर्जा उसी को दे नहीं पाते। हमारे पास लोग तमाम आते कि हम कैसे चुकाएंगे, हमने रास्ता तुम्हारा बिगड़ गया। पहले आते रास्ता बता देते, बिना खराब कर दिया रास्ता,
अब परेशान, और वो तो कर्जा वो घट्टादारी बढ़ता ही जाता है, बढ़ता चला जाएगा, फिर न तुम्हारे पास खेती रहेगी न मकान। बस तो मजदूरी करो, रोज खाओ, मजदूरी करो, बस ऐसा क्यों कर, रास्ते से चलो। तो मैं आपको नर्मदा दोपहर मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं, इसलिए मैं कल वहाँ